नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम सेल एन्यूमरेशन स्वगणना पोर्टल पर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है se.census.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर हम जो है स्वगणना कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रक्रिया इसमें फॉलो होगी। तो सबसे पहले हम ये वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पर हम अपना राज्य चुनेंगे मध्य प्रदेश, और यहाँ पर हम ये कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड आप ध्यान से डालिएगा, कई बार क्या है गलत हो जाता है तो फिर से डालना पड़ता है। जैसे ये देखिए इनवैलिड कैप्चा मैंने डाला। अब फिर मैं ध्यान से उसको फिल कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पर ये कुछ आपका बताते हैं उनको कि क्या क्या इसमें है, कितना मतलब करना है, कितना समय लगेगा। तो ऐसा करके हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम यहाँ पर जो है हेड ऑफ द फैमिली का नाम डालेंगे। हेड ऑफ द फैमिली का मैंने नाम डाल दिया है। उनका मोबाइल नंबर जो है वो हम डालेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालें चाहे तो डाल सकते हो, वरना आप आगे बढ़ें। ओटीपी हमारे मोबाइल पर आएगा और ओटीपी हम एंटर कर देंगे। इसके ऊपर जो है हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज को, तो वो हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने ओटीपी डाला और ये लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है और मैं वेरीफाई ओटीपी करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा। हमें जिला चुनना है, जिला नरसिम्हापुर करके आएगा, वो हमने चुन लिया। पिन कोड हम अपनी जगह का पिन कोड डालेंगे। तो ये मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। यहाँ सर्च बॉक्स में आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस स्वतः ही जो आप डालेंगे नीचे वो सजेस्टेड एड्रेस आपको बता देगा। उस सजेस्टेड एड्रेस से ही हमें अपना अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मानपानी नगर फेज 2 सुभाष वार्ड डाला, तो ये कुछ इस प्रकार से उसने हमें दे दिया है सिलेक्ट करने के लिए। इससे ही चुनना पड़ेगा। तो मैंने ये पहला वाला चुन लिया और उसको सर्च किया तो ये देखिए उसने पॉइंट आउट कर दिया है कि आपको कहाँ ये जाना है। आप कंट्रोल और स्क्रॉल करके आप इस पोजीशन को आपके घर के जो घर है वहां पर आपको टिक मार्क करना है। तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं और ये मैंने जो है अपने घर की तरफ देखा है। ये हमारा घर है। तो मैंने ये पॉइंट आउट कर दिया है। पॉइंट आउट करने के बाद यहाँ मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट करके यस करूंगा। अब मुझे घर की बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी इसमें। तो जैसे फ्लोर का मटेरियल कौन सा है, तो आप अपने घर पे जो फ्लोर का मटेरियल है वो सिलेक्ट कर लें। वॉल जो है वो किस मटेरियल की बनी है, तो आप वैसा वॉल का सिलेक्ट कर लीजिए। रूफ जो है आपका किस मटेरियल का बना हुआ है, तो रूफ सिलेक्ट कर लें। ऐसे ही आपके यहाँ कंडीशन क्या है घर की, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि कुल परिवार में कितने सदस्य हैं जो निवास कर रहे हैं, तो वो हम डाल देंगे। जो जेंडर क्या है मुखिया का, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी कैटेगरी में हम है वो कर लेंगे। ये मकान किस प्रकार का है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। कितने रूम्स हैं और कितने मैरिड कपल रह रहे हैं, तो वैसा करके हम जो इसमें एंट्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये करने के बाद घर के बारे में कुछ और विवरण है। पानी की व्यवस्था क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ना आपको आंसर करना है। और ये पूरे क्वेश्चंस के जब आप आंसर कर देंगे तो आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनका एक एक करके हमें जवाब देना है। जवाब आप बिल्कुल सही दीजिएगा और इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी कनेक्शन यदि है तो आप यस करें, नहीं तो बहुत सारे विकल्प हैं। कौन सा मेन फ्यूल कौन सा है, ये करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद रेडियो ट्रांजिस्टर है। यदि मोबाइल में तो जनरेट रहता है तो मोबाइल में कर दिया हमने कि है हमारे पास। टीवी का जो भी आपको कनेक्शन है डिश टीवी वो सिलेक्ट कर लें। इंटरनेट आप काय पे चलाते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर है या नहीं है वो कर लें। टेलीफोन मोबाइल फ़ोन है कि नहीं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बाइसिकल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है कि नहीं, तो वो वैसा सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, सेव कर लीजिए। और ये अब आपका आ गया प्रीव्यू। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपने भरा है उसको एक बार मिला लें। मिलाने के बाद यदि आपको लग रहा है कि अभी इसको फाइनल ना करें तो सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो आप इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, ये सेल एन्यूमरेशन आईडी होती है। इस आईडी को आपको जो एन्यूमरेटर या गणना करने के लिए जब आए तो उनको बस आपको ये आईडी बतानी है और पूरा डेटा वो फेच कर लेंगे। थैंक यू।